अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। आज आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बिना माँ बाप के जब एक भी मनुष्य उत्पन्न होते नहीं देखे गए तो कैसे माना जाए कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वह ठीक है। दूसरे मजहबों का खंडन करते वक्त तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दी गई है, तो खुद क्यों सृष्टि क्रम के विरुद्ध लिख रहे हैं। आज भी मनुष्य पिता माता के संयोग से उत्पन्न होता है और 1000-10,000 वर्ष पहले भी वही होता था। 1000-10,000 वर्ष पहले जो नियम था वही 1,00,000-2,00,000 वर्ष पहले भी था। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और गधे से गधा होता है। मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी ही उत्पन्न कर सकती है। ठीक इसी तरह से खुदा मियाँ चाहे मनुष्य से छोटे हों या बहुत बड़े हों, यदि वह मनुष्य नहीं है तो मनुष्य को नहीं उत्पन्न कर सकते। मनुष्य को मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है। जैसे घोड़ा से घोड़ा और कबूतर से कबूतर होता है, उसी तरह से खुदा उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य नहीं। यही सृष्टि क्रम है, यही संसार का नियम है। यही पहले भी हुआ है, यही आज भी होता है और यही आगे भी होगा। इसी को हम सब देख रहे हैं। यही सिद्धांत की बात है और यही सत्य है। इसके विरुद्ध मजहबी किताबों के तमाम किस्से असत्य, झूठ और गप हैं। ईश्वर ने कभी मनुष्यों को नहीं बनाया और ना ईश्वर तमाम आदमियों का बाप है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो। संसार में एक भी ऐसा काज नहीं है जो बिना कारण का हो, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई कार्य हुआ। गुरुदेव बता रहे हैं, बिना माँ बाप के जब एक भी मनुष्य उत्पन्न होते नहीं देखे गए तो कैसे माना जाए कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वह ठीक है। बिल्कुल जवान लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोगों को भगवान ने जन्म दे दिया एक साथ, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, ऊंचे लंबे गोरे सब। हाँ, ये कैसी बातें हो गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है कभी, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरे मजहबों का खंडन करते वक्त तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दी गई है, तो खुद क्यों सृष्टि क्रम के विरुद्ध लिख रहे हैं। जब दूसरे मजहबों का खंडन किए तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दिए, लेकिन खुद जब लिखने लगे तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध क्यों लिखे। या तो सृष्टि क्रम नहीं है। जितने भी बाल बच्चे आज तक हुए हैं सब पिता माता के संयोग से होते। गुरुदेव लिख रहे हैं, आज भी मनुष्य पिता माता के संयोग से उत्पन्न होता है और 1000-10,000 वर्ष पहले भी वही होता था। 1000-10,000 वर्ष पहले जो नियम था वही 1,00,000-2,00,000 वर्ष पहले भी था। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और गधे से गधा होता है। मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी ही उत्पन्न कर सकती है। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु उदाहरण दिए। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी ही उत्पन्न कर सकती है। ठीक इसी तरह से खुदा मियाँ चाहे मनुष्य से छोटे हों या बहुत बड़े हों, यदि वह मनुष्य नहीं है तो मनुष्य को नहीं उत्पन्न कर सकते। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सृष्टि का जो क्रम है वह रहेगा, है ना।
मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, चींटी से चींटी उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़े, गधे से गधे, नियम जो है वह रहेगा। और माता पिता से बाल बच्चे उत्पन्न होते हैं, यह नियम है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हट्टे कट्टे नौजवान लोग और लड़का लड़की सब बहुत सारे जन्म ले लिए एक साथ, ऐसा कभी बिना माने माता पिता के आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, ना भविष्य में कभी हुए। ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं है ना। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। सदगुरुदेव की महिमा अपार। सब बातों को ध्यान से सुनकर विचार कर लें हम लोग, है ना। जैसे घोड़ा से घोड़ा और कबूतर से कबूतर होता है, उसी तरह से खुदा उत्पन्न हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य नहीं, हाँ, यही सृष्टि क्रम है, यही संसार का नियम है, यही पहले भी हुआ है, यही आज भी होता है और यही आगे भी होगा। इसी को हम सब देख रहे हैं। यही सिद्धांत की बात है और यही सत्य है। इसके विरुद्ध मजहबी किताबों के तमाम किस्से ना असत्य, झूठ और गप हैं। ईश्वर ने कभी मनुष्यों को नहीं बनाया और ना ईश्वर तमाम आदमियों का बाप है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो। संसार में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण का हो। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो। संसार में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण का हो। बस यदि ईश्वर किसी मनुष्य का बाप है तो ऐसा कहने वाले को यह बतलाना पड़ेगा कि उसका बाप कौन है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। यदि ईश्वर किसी मनुष्य का बाप है तो ऐसा कहने वाले को यह बतलाना पड़ेगा कि उसका बाप कौन है, यानी ईश्वर का बाप कौन है, ये तो बतलाना पड़ेगा। यदि वह, है ना, ईश्वर, यदि वह ईश्वर समझ लीजिए, यदि वह बिना बाप के हुआ तो दूसरे क्यों नहीं बिना बाप के हुए और होते हैं। यदि वह सर्वशक्तिमान होने से सब कुछ कर सकता है तो आज भी बिना बाप के दो चार मनुष्यों को क्यों नहीं उत्पन्न कर देता। आज क्यों नहीं हो रहा। यदि वह सर्वशक्तिमान होने से सब कुछ कर सकता है तो आज भी बिना बाप के दो चार मनुष्यों को क्यों नहीं उत्पन्न कर देता। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सत्य ज्ञान की जय। यदि ईश्वर किसी का कारण है तो उसका कारण कौन है, यह बतलाना ही होगा। गुरुदेव कह रहे हैं यदि ईश्वर किसी का कारण है तो उसका कारण कौन है, यह बतलाना ही होगा। यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना कारण के वर्तमान है तो दूसरे भी बिना कारण के क्यों नहीं मान लिए जाते। बहुत बड़ी बात है। यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना कारण के वर्तमान है तो दूसरे भी बिना कारण के क्यों नहीं मान लिए जाते। ईश्वर को किसी का कारण बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यदि ईश्वर बिना कारण के है तो आज भी क्यों नहीं कोई पदार्थ बिना कारण के हो जाता। यदि आज नहीं होता तो यह सिद्ध है कि उस वक्त भी कोई बिना कारण के नहीं होता था। यदि बिना कारण के भी सब वस्तु, पदार्थ और तत्व हो सकते हैं तो उस वक्त सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया था या सबका कारण ईश्वर था, यह कहना व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, ईश्वर को किसी का कारण बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यदि ईश्वर बिना कारण के है तो आज भी क्यों नहीं कोई पदार्थ बिना कारण के हो जाता। आज जब नहीं होता है जो कार्य, तो गुरुदेव का कहना है पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। यदि आज नहीं होता तो यह सिद्ध है कि उस वक्त भी कोई बिना कारण के नहीं होता था। यदि बिना कारण के भी सब वस्तु, पदार्थ और तत्व हो सकते हैं तो उस वक्त सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया था या सबका कारण ईश्वर था, यह कहना व्यर्थ है। जो ईश्वर स्वयं बिना कारण के है, जिस ईश्वर के पिता का पता ही नहीं, वह खुद झूठ और काल्पनिक है। तो बहुत बड़ी बात है यह, है ना। सोच लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो ईश्वर स्वयं बिना कारण के है, जिस ईश्वर के पिता का पता ही नहीं, वह खुद झूठ और काल्पनिक है। जो स्वयं काल्पनिक है वह क्या कभी मनुष्य
और सारे संसार का पिता व कारण हो सकता है? कैसे होगा? गुरुदेव कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बंध्या पुत्र भी क्या 2-4 लड़कों का पिता हो सकता है? बंध्या मतलब जिसका बाल बच्चा ही नहीं होता, तो उसका कहाँ से 2-4 लड़का होगा? बंध्या पुत्र का कोई 2-4 लड़का कैसे होगा? जो ईश्वर स्वयं नहीं उत्पन्न हुआ, जो स्वयं अस्तित्वहीन होने से एक काल्पनिक वस्तु या तत्व है, वह दूसरों को क्या उत्पन्न करेगा? सबसे बड़ी नियम तो यही है, सबसे बड़ा विचार कीजिए आप, नियम तो यही है ना, जो स्वयं अस्तित्वहीन होने से एक काल्पनिक वस्तु है, वस्तु या तत्व है, वह दूसरों को क्या उत्पन्न करेगा? बिना कारण के व बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। इसी को लेकर मजहबी लोग संसार का पिता और कारण ईश्वर को मानने लगे। लोग क्या देख रहे हैं? बिना कारण के व बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। इसी को लेकर मजहबी लोग संसार का पिता और कारण ईश्वर को मानने लगे, पर यह यहीं से आगे नहीं चलता। ऐसे आगे कैसे चलेगा? इसी नियम के अनुसार कि बिना पिता और कारण के कोई नहीं हो सकता, ईश्वर स्वयं लापता हो जाते। इसी नियम के अनुसार है ना कि बिना पिता या बिना कारण के कोई नहीं हो सकता। इसी नियम के अनुसार आगे क्या होता है कि बिना पिता और कारण के कोई नहीं हो सकता, ईश्वर स्वयं लापता हो जाते हैं। देखो, बिना कारण के कैसे हो सकेंगे? और ऐसा लापता हो जाते हैं और हो गए कि आज तक किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। वैसे लापता हो जाते हैं कि आज तक उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ मजहबी गप्पियों और झूठों ने कहा है कि हमने देखा है। हाँ, कुछ मजहबी गप्पियों ने और झूठों ने कहा है कि हमने देखा है। इन गप्पियों की पुस्तक में ही लिखा है। ये गप्पी लोग ही लिखे हैं पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में, कि वह चक्षु का विषय नहीं है। अब वही लोग लिखे हैं कि वह चक्षु का विषय नहीं, आंखों से नहीं देखा जा सकता, चक्षु ही का नहीं, वह किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं। किताबों में लिख दिया है कि वह चक्षु का विषय नहीं है। सिर्फ चक्षु का ही नहीं, वह किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है। अब सोच लीजिए, जब वह इंद्रियों का विषय नहीं है तो केवल काल्पनिक है। जब वह इंद्रियों का विषय नहीं है तो केवल काल्पनिक है। तो केवल काल्पनिक है तो गप्पियों ने देखा किसको? या जब काल्पनिक है तो गप्पियों ने देखा किसको? आप भी विचार कर लीजिए। बिना इंद्रियों की सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते और प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो वह अपना आप है, अपनी आत्मा है। हम यहाँ खड़े हैं, यह बिना इंद्रियों की सहायता के जानते हैं। आंख बंद कर लेने पर भी या अंधेरे में आंख से न देखने पर भी हम यह जानते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ वर्तमान हैं। मतलब यह कि जो स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो काल्पनिक और ईश्वर तो काल्पनिक है, लेकिन गप्पियों ने तो लिखा है वह चक्षु का माने विषय नहीं है, किसी इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उनको कैसे देखा उन्होंने? गप्पियों ने उसको कैसे देखा? बिना इंद्रियों की सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते हैं, बिना इंद्रियों के सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते हैं तो वह कौन है? वह आपका अपना आप है। गुरुदेव कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर सकते हैं अगर किसी को तो वह अपना आप है, अपनी आत्मा है। हम यहाँ खड़े हैं, यह बिना इंद्रियों की सहायता के जानते हैं। हम आंख बंद कर लेने पर भी या अंधेरे में आंख से न देखने पर भी यह जानते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ वर्तमान हैं। मतलब यह कि जो स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा? जो ईश्वर स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा? यदि कोई है तो यह आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। यही सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। इसी बात को बताने के लिए इतना मेहनत से इतना ग्रंथ रच डालते हैं गुरुदेव। बारंबार समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि आप अपने आप को जानिए और आपके अंतर शक्ति का स्रोत जो आप हैं
वह बढ़ जाए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े और विश्व में स्वस्थ सुंदर शरीर के साथ संसार में आनंद से रहिए। इसीलिए इतना परिश्रम किए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आज इतना ही, कल फिर आगे चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।